कल्पना कीजिए कि आपका संसार एक पल में ढह जाता है। आपकी मासूमियत पर सवाल हो जाते हैं, आपका विश्वास टूट जाता है। यही मेरे 12 वर्षीय भाई के साथ हुआ। मैंने कहना शुरू किया, एक दिल तोड़ने वाली गलतफहमी की कहानी का मंच तैयार करते हुए। मेरा भाई, एक अंतर्मुखी किशोर, एक दिन अपने कमरे की एकांतता का आनंद ले रहा था। अपने मोबाइल गेम में डूबा हुआ, उसने मुश्किल से ही परिवार के कुत्ते को बाहर भागते हुए देखा। उसने कचरा बाहर फेंकने के लिए एक ब्रेक लिया, फिर अपने अभयारण्य में लौट आया, ब्रूइंग तूफान से अनजान। हमारी 11 वर्षीय बहन ने कुछ कपड़े गायब पाए, जिससे एक उन्मत्त खोज शुरू हो गई। रहस्य और गहरा हो गया जब उसने हमारे भाई के कमरे में गायब कपड़े पाए, जो अजीब तरह से गीले और चिपचिपे थे। घबराहट बढ़ी, गलतफहमियां बढ़ीं, और हमारे माता पिता को जल्दी से सूचित किया गया। उनकी प्रतिक्रिया तेज, क्रूर और विनाशकारी थी। स्पष्टीकरण की तलाश करने के बजाय हमारे माता पिता ने भयानक निष्कर्षों पर छलांग लगाई। आरोप जहर भरे तीरों की तरह उड़े और मेरा भाई लक्ष्य था। उन्होंने उसे अजीब और शिकारी कहा। ये शब्द उसके दिल को चीर गए, उसे स्तब्ध और घायल छोड़ दिया। मुझे एक कॉल आया जिसमें मुझसे कहा गया कि उसे कुछ दिनों के लिए अपने पास ले जाऊं। जब मैंने उसे उठाया तो वह मौन की मूर्ति था। उसका युवा चेहरा दर्द से उकेरा हुआ था। मेरे स्थान पर वह एक छाया बन गया। वह अपने कमरे में चला गया, केवल रात के खाने के लिए बाहर आता। लाल लाल आंखें उसके निजी आंसुओं को प्रकट करती थीं। ये वह लड़का था जो कभी नहीं रोता था, जो आमतौर पर परेशान होने पर पत्थर का चेहरा पहनता था। हमारे माता पिता के क्रूर शब्दों ने उसे तोड़ दिया था। अंततः एक सप्ताह के बाद हमारे माता पिता ने फ़ोन किया, उससे बात करने के लिए कहा। सप्ताह के दौरान उन्होंने हमारे भाई के कमरे में हमारी बहन के और कपड़े पाए। दोषी? हमारा परिवार का कुत्ता एक और वश के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। उन्होंने मेरे भाई से माफ़ी मांगी, लेकिन नुकसान हो चुका था। उसने बस सिर हिलाया और घर लौट आया, मेरे स्थान पर अधिकांश समय एकांत में बिताया। उसके घर लौटने के बाद मुझे एक और कॉल आया। मेरा भाई अपने कमरे में बंद हो गया था, बातचीत करने से इनकार कर रहा था। मुझे निराशा की लहर महसूस हुई। मैं उसकी कैसे मदद कर सकता था? क्या उसके टूटे हुए आत्मा को ठीक करने का कोई तरीका? मैंने हमारे माता पिता को उसे फिर से मेरे साथ रहने देने के लिए मना लिया, ये वादा करते हुए कि पर्यावरण में बदलाव उसके लिए अच्छा होगा। मैंने उस सप्ताह उसे फिर से जोड़ने की कोशिश में बिताया, उसे याद दिलाने के लिए कि वह अकेला नहीं था। हमने वीडियो गेम खेले, हमने बातें की, हमने भोजन और हंसी साझा की। मैंने उससे घटना के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे ऐसा न करने को कहा। वह बस भूलना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था। अंततः वह घर लौट आया, थोड़ा खुश दिखाई दे रहा था। मैंने उससे वादा किया कि वह हमेशा मेरे स्थान पर आ सकता है, कि उसके पास मेरे साथ एक सुरक्षित स्थान है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, आप किसी को उन घावों से कैसे ठीक करने में मदद करते हैं, जो उन लोगों द्वारा लगाए गए हैं जिन्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए थी? आप उस विश्वास को कैसे पुनर्निर्मित करते हैं जो इतनी क्रूरता से टूट गया है? मैं अभी भी जवाब खोज रहा हूँ।